बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं डॉक्टर इमरान। मैं मोटापे की सर्जरी करता हूँ और दुबई में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमने पहले कुछ डिस्कस किया था मोटापे की सर्जरी की एक किस्म जिसे हम स्लीप गैस्ट्रेक्टोमी कहते हैं, उसके बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कुछ चीज़ें बताई थी और उसमें मैंने आपसे ये भी प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को गैस्ट्रिक बाईपास या जिसे हम बाईपास सर्जरी कहते हैं उसके बारे में कुछ मैं चीज़ें एक जनरल बता दूंगा कि हम करते क्या हैं उसमें, ताकि आप लोगों को एक ओवरऑल पता चल जाए। जो गैस्ट्रिक बाईपास है, गैस्ट्रिक यानी स्टोमिक, यानी उसके नाम से ही लग रहा है कि एक ऐसी सर्जरी है जिसमें हम मैदे को, स्टोमिक को बाईपास कर देते हैं। यानी उसको हमने कुछ ऐसा हमने वेरिएशन करनी है, कुछ ऐसा काम करना है, कुछ ऐसी सर्जरी करनी है जिससे मैदे को हम बाईपास कर सकें और उसके साथ साथ वो जो छोटी आंत होती है उसके पहले हिस्से को भी साथ बाईपास करते हैं। क्योंकि जो टारगेट इसमें हमारा क्या होता है, इसमें टारगेट ये होता है कि तो पेशेंट कम खाएगा और साथ ही जो खा रहा है उसकी जो ऑब्जर्प्शन हो रही है, उसकी जो जज्ब हो रही है वो भी कम होनी चाहिए। तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आप लोगों को पहले तो मैं ये बता दूं कि जो गैस्ट्रिक बाईपास है ये मेन दो किस्म की है। वैसे तो कई इकसाम है, उसकी बहुत सारी है, लेकिन दो मेन है जिसमें एक को हम क्लासिक या रो-एन-वाई कहते हैं और एक को मिनी गैस्ट्रिक बाईपास, उसके या वनोस्टोमोसिस गैस्ट्रिक बाईपास। इसके अलावा हम हर किस्म की, जिस तरह हम कहते हैं कि ड्यूडेनल स्विच, पीपीडी, अभिसासी है और डिफरेंट या स्टेपलेस सासी है, तो मुख्तलिफ किस्म की सर्जरीज जो हैं वो, या सादी है, बहुत सारी ये नाम है, मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन आप मेन दो समझें। एक को हम कहते हैं क्लासिक और एक को हम कहते हैं मिनी गैस्ट्रिक बाईपास। तो मैं थोड़ा सा क्लासिक के बारे में कोशिश करूंगा कि आपको आज बता दूं कि क्लासिक क्या होती है या उसमें हम करते क्या हैं। अब ये देखिए, ये हमारा स्टोमिक है, यहां से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो रही है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और यहां से हमारी कोलन है जो बड़ी आंत है। ठीक है, ये हमारी बड़ी आंत। आप अगर ये ज़हन में रखें तो उसमें काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी हमें। तो हम करते क्या है, क्लासिक बाईपास जिसे हम कहते हैं या रो-एन-वाई गैस्ट्रिक बाईपास, हमने, अलबत्ता ये मैं पहले आपको बता दूं, जो सर्जरी है हमारी सारी ये सर्जरी हम छोटे छोटे सुराखों से लेप्रोस्कोपिक, और उस पेट नहीं खोलते, हम मॉनिटर की तरफ देख रहे होते हैं और उन अपने छोटे उन आलात के जरिए हम वो सर्जरी कर रहे होते हैं। तो हमने ये करना होता है कि ये जो हमारा स्टोमिक है, इसके एक स्टोमिक को हम निकालते नहीं है, जबकि मैंने, अगर आपको याद हो, स्क्रीन में मैंने बताया था हम उसका मेन हिस्सा निकाल लेते हैं। तो इसीलिए उसको हम कहते थे इरिवर्सिबल, यानी ऐसी सर्जरी जो फिर नहीं वापस आ सकती, जबकि ये रिवर्सिबल है, जब भी हम चाहे हम वापस कर सकते हैं। तो हम एक छोटा सा पाउच बनाते हैं, वही अपने उन्हीं स्टेपलर्स के जरिए, आले के जरिए यहाँ बनाते हैं। तो फिर पेशेंट, यानी स्टोमिक को नहीं छेड़ते, स्टोमिक इधर ही है, स्टोमिक का हिस्सा इधर ही है, और ये जो हमारी इंटेस्टाइन थी, जो हमारी छोटी आंत थी, क्योंकि छोटी आंत जो एक एवरेज की मैं बात कर रहा हूं, तो इसकी जो लेंथ है वो 6 मीटर है। मैंने खुद 10 मीटर भी काउंट की है, 7 मीटर, 8 मीटर, लेकिन एवरेज 6-7 मीटर है। तो हमारा टारगेट ये होता है इसमें कि हम रूटीनली अबाउट, आप समझें, जो उसका 1 मीटर है उसको हम बाईपास कर दें। तो कोशिश अलबत्ता डिपेंड्स करता है पेशेंट पे, उसके वेट पे, उसकी इंडिकेशन पे, वो बहुत सारी चीजें हम करके, जो एक स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड में तो उसमें हम कहते हैं 50 सेंटीमीटर को करें, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट। मैं एक जनरली बात आपसे कर रहा हूं। तो हम करते क्या है कि उस आंत को पहले नीचे से हमने एक जगह से उसको काउंट करके, तो यहां से जब से ये शुरू होगी हमने काउंट करना है, काउंट करके फिर हमने उसे अटैच करना होगा, आपस में उसे जोड़ना होता है। तो उस आंत के एक हिस्से को हम यहां जोड़ देते हैं स्टोमिक के साथ, क्योंकि अब जब पेशेंट खाएगा तो उसे छोटी आंत में आएगा, एक यहां मिला देंगे, और साथ ही क्योंकि ये जब मिल जाएगी, ये इधर से आ रही है क्योंकि इसको हमने उधर से कनेक्शन किया, इसके कनेक्शन के बाद हमारे पास जो उसकी आंत की एक किस्म की, आप समझे, छोटी आंत
ऐसे बन जाएगी, यानी यहाँ आके ये मिल रही है। और होगा क्या फिर इसमें, हमारे पास कुछ ऐसी शेप बन जाएगी। यानी जब भी अब होगा क्या कि पेशेंट जब खा रहा है, इसे हम कहते हैं क्लासिक बाईपास। ये क्लासिक है, ठीक है, क्लासिक बाईपास इसे हम बोलते हैं। इसमें हो क्या रहा है, अभी आप देखें, पेशेंट कम खाएगा क्योंकि स्टोमक का साइज छोटा है। हमारा टारगेट क्या था इसमें कि जो रेस्ट्रिक्शन है वो रेस्ट्रिक्शन भी हो रही है, यानी उसका खाना भी वो कम खाएगा। तो कम खाएगा, ठीक है, उसमें जो फूड उसके है वो कम है। अच्छा, ये जो ऑब्जर्प्शन होनी थी, क्योंकि देखिए हमने इधर इंटेस्टाइन को, यानी आप समझे 50 to 100, ये डिपेंड्स करता है पेशेंट पे कितना हमने उसे इसको बाईपास करना है। इसकी लेंथ अबाउट 100 सेंटीमीटर इसकी होती है। अलबत्ता इस नाली में ये जो छोटी आंत मिलती है, इसमें जो हमारे निशास्ता होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनकी जज्ब रह सकती है। लेकिन इसमें सिर्फ सफरा आ रहा होता है, बाइल आ रहा होता है यहाँ। फिर बाइल जब यहाँ पहुंचेगा और ये फूड यहाँ पहुंचेगी तो मजीद डाइजेशन उसकी यहाँ होगी और फिर अब्जॉर्प्शन भी हो रही होगी। लेकिन इतना टाइम नहीं मिलता खाने को, तो इसलिए हम इसे मेल ऑब्जर्वेटिव, एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें ऑब्जर्प्शन कम हुई। तो इसमें दो हमारे टारगेट हो गए, एक रेस्ट्रिक्शन हो गई, ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन से हमें जो फूड थी वो हमने कम खाई, और साथ ही इसका एक और जो फैक्टर था जिसको हमने क्या कहा, मेल एब्जॉर्प्टिव। तो मेल ऑब्जर्वेटिव भी वो भी हमने अचीव किया। तो इसमें वो जो फिर मैं कहता हूं इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट और उसकी इंडिकेशन क्या है, कौन बंदा कर रहा है, किस जगह पे कर रहा है, तो फिर जाके हम वो एक टारगेट अचीव कर सकते हैं, वो जो चीज हमें मिलनी है। क्योंकि हमारा टारगेट ये होता है कि पेशेंट जो है उसका जो एक्सेस बॉडी वेट है, एक उसका नॉर्मल, आप फर्ज करें एक पेशेंट है उसका 80 kg होना चाहिए, अब उसका 150 है तो उसका एक्सेस बॉडी वेट 70 kg है। हमारा ये टारगेट ये होता है कि वो इसका जो एक्सेस बॉडी वेट है उसका 80% तक वो लूज कर जाए। तो इट मीन हमारी अच्छी सर्जरी है, विद इन 1.5 ईयर, 1.5 साल तक उसको, पहले 6 मंथ में थोड़ा ज्यादा होता है, 6 मंथ में उसे 50% एक्सेस बॉडी वेट, यानी अगर उसका 70 kg था तो पहले 6 महीने में वो 35 kg लूज कर जाए तब भी ओके है। इसके अलावा जब भी हम ये काम करते हैं तो इसमें मेन रोल असल में ये साबित ये हुआ कि हमारी जो ये छोटी आंत है ये बॉडी का सबसे बड़ा एंडोक्रीन है। तो हम सबसे ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होती हैं उन हार्मोन्स की वजह से, क्योंकि एक हार्मोन होता है जो यहां से निकलता है उसे कहते हैं GLP-1। ये मैं जब आपको डियाबिटिक सर्जरी के बारे में बताऊंगा या वो सर्जरी जो शुगर के बीमार कैसे ठीक हो जाते हैं, तो मैं पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा कि ये GLP-1 क्या है, इसका रोल क्या है, इसका क्या क्या असर है, या हम क्या करते हैं, कैसे होता है कि डियाबिटिक पेशेंट ठीक हो जाए। तो होप आप लोगों के लिए आज ये एक मैसेज ये गया होगा कि जो क्लासिक बाईपास है वो क्या है और हम किस तरीके से करते हैं और हमें किन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। आप मेरे लिए क्वेश्चन करें तो मैं हाजिर हूँ, और इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको मिनी गैस्ट्रिक बाईपास या मेलानोस्टोमोसिस गैस्ट्रिक बाईपास के बारे में बता सकूँ। अल्लाह हाफिज़।